हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि मेंस में इसी साल पूछी गई है। बेटा प्रॉब्लम जो पूछी गई है सारी प्रॉब्लम कार्बोक्सिलिक एसिड से है। यहाँ बेटा पहला जो क्वेश्चन दिया है, पूछा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू गिव एफरेंसेस ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, अगर इसकी रिएक्शन कराते हो ना कभी भी, तो जो भी एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे अगर एसिडिक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी H+ प्रेजेंट है, यहाँ भी OH प्रेजेंट है, रिएक्शन तो होगी, CO2 निकलेगा। बट लेकिन बेटा देखना पड़ेगा कि एसिडिटी एसिडिक बहुत ज्यादा अगर हाइड्रोजन है वहां पे इस तरह के बात हो पाएगी, वहां पे CO2 निकलेगा संस्करण के साथ में। तो बेटा सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको देखना है कि जो नहीं देगा, पूछा है फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट लाइक टू बी, सबसे कम कौन देगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ऑल्सो एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो खींचेंगे, तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस होगा जो बहुत स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे एसिडिक नेचर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, इससे एसिडिक होगा। यहाँ पे कहा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपको H2CO3 से एसिडिक होगा वो इस तरह के रिएक्शन देगा, मतलब वहां पे फ्लक्सेस होंगे, CO2 रिलीज होगा। तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहला पोजीशन पे नहीं है, ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस नहीं है एज कंपेयर टू दिस। इसको कंपेयर करें तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे, इसलिए तभी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, फ्लक्सेस होंगे, CO2 निकलेगा सनसनाहट के साथ। दैट रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन एसिडिटी ऑफ दी, इसकी जो एसिडिटी से ज्यादा एसिडिटी होनी चाहिए। ओके, तो आंसर बेटा होगा लिस्ट जो है जो कि रिएक्शन देगा सोडियम यहाँ बाइकार्बोनेट के साथ में। ओके, तो बेटा ये आंसर आपको डी मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखें एसिडिक कंपाउंड क्या है, यहाँ पे देखें तो जो अल्काइन होता है यहाँ पे sp एब्राइजन होता है, और यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है, ये आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज जो कि स्टेबलाइज होगा और एसिडिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। कभी भी आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हो या यहाँ फिनॉल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्जुगेट बहुत ज्यादा स्टेबल। दैट्स व्हाई दिस जितने हैं सारे बहुत एसिडिक है। इससे सबसे कम एसिडिक कौन है, यहाँ पे डी होगा, तो आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको बताया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस फ्रॉम द रिएक्शन विच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कौन कौन से देंगे, तो देखो यहाँ पे नाइट्राइल की जब भी हाइड्रोलिसिस हुई एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी है माइल्ड ऑक्सीडेशन, तब एमाइड का एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन होना है, लेकिन अगर माइल्ड कंडीशन नहीं लगाता, हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस रिवर्स हाइड्रोलिसिस कराते, हीट प्रोवाइड करते, तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे एसिड का फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देगा। दूसरी बात करें अगर यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बताया कि इग्नाइट एजेंट है, और यहाँ पे जब भी CO2 के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बना, एसिड बनाएगा, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ जाके एडिशन रिएक्शन देता है, और बेटा यहाँ पे R और यहाँ पे CO, तो ये बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे आपको एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये देगा, लेकिन ये नहीं देगा। यहाँ पे देखिए अगर CN की और यहाँ पे ऐसे रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बेटा आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ भी आपको एसिड नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो PCC है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ अल्कोहल को प्राइमरी ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा इसमें एल्डिहाइड में, तो यहाँ भी आपको एसिड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, एक रिएक्शन है कि COCl है और यहाँ पे H2P बेरियम सल्फेट के साथ में, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन पहले होगा, उसके बाद ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जहाँ पे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, और वहां पे ब्रोम आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा यहाँ पे, अगर इसी में आप देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें COCl है और यहाँ पे PD बेरियम सल्फेट है, अगर इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मुलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, या यहाँ पे होता है। अब ये इसके साथ जब रिएक्शन हो गई है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने क्या किया बेटा कि ब्रोमीन वाटर ले लिया है
और इसकी जब भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और यहाँ पे अल्डिहाइड से क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। दैट इज योर प्रोडक्ट। तो बेटा दो ऐसे आपको नजर आ रहे हैं जहां पे एसिड का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है और कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो बी और ई जो कि करेक्ट आंसर होगा। बी और ई कहाँ है, यहाँ पे है, बाकी कहीं पे भी नहीं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दिया कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, यहाँ बताना है चूज द करेक्ट रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो वाटर की रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिएक्शन तो होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। वाटर यहाँ रिएक्शन करेगा लेकिन फास्ट कहाँ करेगा, तो यहाँ रिएक्शन होगी, वापस आएगा। तो ये जो लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल रहा है, जो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रिएक्शन वहाँ फास्ट होगी, मतलब हाइड्रोलिसिस हाँ उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे Cl जो गुड लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे देखें तो यहाँ अटैक होगा, ये चीज यहाँ जाएगी तो फिर वापस आएगी, ऐसे निकलेगी। नेगेटिव चार्ज जो निकलेगा वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो उसके बाद इसका जो लिविंग जो नेचर है ये इसका इससे कम होगा। इसके बाद आप कह सकते हो कि इसके अंदर भी होगा। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का लोन पे डिस्टरबाइज करेगा, तो लिस्ट आप कह सकते हो लिविंग ग्रुप होगा। तो ये सबसे कम जो है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की होगी। तो यह एस के यहाँ पे आंसर जो है आपको क्या दिया है बेटा, आंसर आपको एस में सब दिया हुआ है। अब आपको देखना क्या है कि सबसे ज्यादा Cl है तो P को कह सकते हो आप, P वाला केस में यहाँ है और यहाँ पे भी है। अच्छा उसके बाद क्या है, Q वाला है तो Q वाला यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं। आंसर आपको क्या मिल जाएगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात होती है इस तरह के कंपाउंड में, तो वहां पे लिविंग ग्रुप देखा जाता है। जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आसानी से निकलेगा वहां पे, उतना आसानी से रिएक्शन वाटर की होगी, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं फास्ट होगी। ओके, तो यहाँ आंसर टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बिलो व्हेन ट्रीटेड विद द हॉट केमिकल। अब यहाँ पे एक बात देखो, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा जब भी एलाइलिक पोजीशन पे, यहाँ पे जो आपको बेंजाइलिक पोजीशन है एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, वहां पे जब भी ऑक्सीडेशन होगा एसिड का फॉर्मेशन होगा। ए भी देगा एसिड, ए भी देगा, ए भी देगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये नहीं दे पाएगा, टर्शियरी ये नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नहीं देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी देगा। अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी देगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 ऐसे कंपाउंड नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की बात है जहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड फॉर्म बेंजोइक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विथ सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, यहाँ भी बताया मैंने कि वही देंगे जो ज्यादा एसिडिक होंगे, ये तो देता ही है। यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है, और ये देगा और ये भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा हुआ है, या तो दैट्स व्हाई these two structure are not going to give influences with CO2, या कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। सनसनाहट की आवाज नहीं आएगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगा, या रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपको दो आप कह सकते हो बी और डी, क्या कह सकते हैं इसको, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे बी डी को छोड़ के आप देखिए तो यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा, जहां पे आपको ए भी देगा, सी भी देगा, डी भी देगा। बस क्या है, यहाँ पे कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विथ इक्वल्स, तो यहाँ पे नहीं है, डी और बी छोड़ना आपको। यहाँ पे डी है, बी भी छोड़ना है, बी भी छोड़ना है, और तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। नहीं दो है जो ए और सी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आपको आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड एक्स अब्सॉर्ब 2 मोल, क्वेश्चन था हाँ, मेजर प्रोडक्ट बी आर द फॉलोइंग रिएक्शन हैज पाई बॉन्ड बताना है। तो यहाँ पे KMFO जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बेटा मिलेगा, आपको पता है कि यहाँ पे एसिड मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको नाइट्रेशन कराना है, और नाइट्रेशन अगर आप करा देते हैं HNO3 यहाँ पे और H2SO4 में, तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, हमेशा जो नाइट्रेशन वहां पे होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटा इसके जस्ट क्या होगा, ये तो डायरेक्ट नहीं करेगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा। तो अगर यहाँ पे CO प्लस है और माइनस है तो मेटा पोजीशन में नाइट्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इस तरह से। टोटल पाई की बात करें तो एक पाई यहाँ पे भी है CO, देखिए CO और यहाँ O माइनस, ये प्लस, एक पाई, दो पाई, और अंदर है इसके 1 2 3, तो 5 कुल पाई होंगे जो कि आपको मिलेंगे आफ्टर दिस प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन सेम दिया पूछा है। तो यहाँ पे KMFO करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे पता है CH का फॉर्मेशन होगा। बाद में
हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको पता है कंबाइंड फॉर्म में डायरेक्ट हम यहाँ रख दीजिए प्रोडक्ट, यहाँ एसिड बन जाएगा, ये हो गया एसिड। अच्छा उसके बाद क्या है, Br2 कराना है, तो ब्रोमिनेशन कराना है आयरन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। और बेटा ये ब्रोमिनेशन जब भी हो पाएगा तो यहाँ पे हमेशा कहाँ ब्रोमिनेशन होगा बताया अभी, मेटा पोजिशन पे होगा। कहाँ पे होगा, मेटा पोजिशन पे होगा। तो यहाँ पे COH और यहाँ पे टोटल पाई की बात करें 3 यहाँ 1 यहाँ, तो कुल कितने हो जाएंगे 4। यहाँ आंसर आपको 4 मिलेगा। बात समझे। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा जेईई मेंस में इसी साल पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और भी है कि यहाँ आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये नाइट्रस Cl है तो ये Cl निकाल देगा, यहाँ प्लस बनाएगा और बेटा यहाँ से हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन इसको जोड़ दो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो इसको जोड़ना था आपको, तो ये आंसर मिल जाएगा डी वाला। क्या करना था, यहाँ पे जब भी इसकी रिएक्शन होती है, अगर आप इसमें थोड़ी मैकेनिज्म देखें, जब भी आपको नजर आए इस तरह से CO और यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो क्लोराइड है इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपको जो मिलेगा CO और यहाँ पे C प्लस और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड माइनस मिलेगा। बाद में क्या होगा, ये चीज यहाँ आती है और ये चीज बाहर निकल जाती है, मतलब यहाँ पे माइनस AlCl का 4 निकल बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपको, यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये रिएक्शन स्टेबलाइज होगा, बाद में यहाँ पे इस तरह से कार्बन पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर रिएक्शन होगी। जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बना हुआ है इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगी भाई, आपको पता है कि बेंजीन जो है आपको इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सब्स्टिट्यूशन देता है, तो ये रिएक्शन यहाँ इसके ऊपर करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन वहां से यहाँ से बेटा जहां से अटैक होगा वहां से हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ प्लस है तो इस तरह से निकल जाएगा और एक बाद में फाइनली जो है आपको क्या देगा बेटा, फाइनली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना देते हैं ऊपर, तो ठीक है। प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है बेटा यहाँ पे आपको इस तरह से CO और यहाँ पे ये मिलेगा प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट्स है। फ्रीडल क्राफ्ट इसको हम रिएक्शन बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट टाइप की रिएक्शन है। अगर आप देखें तो पढ़ा होगा आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन वहां पे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी सारी। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक को मुझे इसी नाम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।